से मैंने आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था कि ये डिपार्टमेंट होता है इन माई पार्ट 2 वीडियो ऑफ BDS थर्ड ईयर। सो अभी इस वीडियो में ना आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इन लाइक डिटेल कि उसमें क्या क्या होता है एंड बेसिकली व्हाट डिपार्टमेंट इज फॉर मेंट फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ पहले अपने बारे में। माई सेल्फ डॉक्टर नुशा पावला, मैं BDS ग्रेजुएट। सो या मैंने अपने चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए वैसे BDS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लाइक व्हाट लेसन्स आई हैव लर्न। अभी और भी वीडियोस आने वाली है। तो ये मेरा BDS थर्ड ईयर का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द ईच 8 डिपार्टमेंट्स जिसमें तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद OMDR। ठीक है, OMDR क्या होता है? ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। अब ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में तुम्हें क्या करना होता है? देन दिस डिपार्टमेंट बेसिकली ना तुम्हें डायग्नोसिस वगैरह करने होते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस हो गया जैसे कि, और रेडियोलॉजी में तुम समझ लो, रेडियोलॉजी मीन्स इट्स अबाउट IOPs, इट्स अबाउट CBCT, इट्स अबाउट OPG। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सारा इसमें होता है। तो OMDR में ना जैसे हमें क्या होता था, हमें केसेस लेने होते थे, IOP लेने होते थे, बाइट विंग्स रेडियोग्राफ हो गया, ओक्लूजल रेडियोग्राफ हो गए। ठीक है, ये सारा काम करना होता था। और OMDR में ना हमें केस हिस्ट्रीज वगैरह लेनी होती है, बट वो तुम फाइनल ईयर में लेते हो बिकॉज हम थर्ड ईयर में सिर्फ IOP रेडियोग्राफ लेते थे एंड इन फाइनल ईयर वी यूज्ड टू टेक केस हिस्ट्री। तो OMDR तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड डिपार्टमेंट कम्स इज ऑर्थोडोंटिक्स। अब ऑर्थोडोंटिक्स की बात करते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स इज ऑल अबाउट वायर्स एंड ब्रेसेस, जो कि आपको ओवरऑल पता होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें लाइक अप्लाइंसेस बनाने होते हैं, जिसमें तुम्हें मॉडल एनालिसिस करना होता है, इसमें तुम्हें सेफ करना होता है, और इसमें तुम्हें मॉडल एनालिसिस के साथ साथ तुम्हें कास्ट बनाने होते हैं, जिसको तुम मॉडल एनालिसिस करोगे तो तुम्हें इंप्रेशन वगैरह लेने होते हैं। फिर उस पर कास्ट पोर करके तुम्हें मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, फिर तुम उनका एनालिसिस करते हो, फिर तुम लेटरल सेफ लेते हो, फिर उसके बारे में एनालिसिस करते हो। ठीक है, फिर तुम अप्लाइंसेस बनाते हो, इसमें वायर बेंडिंग करते हो, वायर स्ट्रेटनिंग करते हो। दिस इज अबाउट ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट डिपार्टमेंट वॉज प्रोस्थोडोंटिक्स। देखो, प्रोस्थोडोंटिक्स इज अबाउट डेंचर्स। ठीक है, इज अबाउट RPD, CDs, इम्प्लांट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, प्रोस्थोडोंटिक्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम थर्ड ईयर में हमने CD का पेशेंट करा था, तो आपको इसमें कंप्लीट डेंचर पेशेंट करना होता है। इट्स डिपेंड अपॉन योर कॉलेज कि आपको वो थर्ड ईयर में देते हैं, फाइनल ईयर में देते हैं, क्या कोटा सिस्टम होता है। ठीक है, तो प्रोस्थोडोंटिक इज़ अबाउट डेंचर्स। ठीक है, प्रोस्थोडोंटिक में आप डेंचर्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और क्राउन कटिंग करना सीखते हो। ठीक है, इम्प्लांट्स वगैरह देखते हो एंड मच मोर थिंग। ठीक है, बहुत सारी कुछ सीखोगे इसमें। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि होता क्या क्या डिपार्टमेंट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि तुम अवेयर रहे थोड़ा सा, तुम्हें पता होगी यू आर स्टेपिंग इनटू क्लिनिकल पोस्टिंग एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट पेरियो डिपार्टमेंट में इट्स अबाउट स्केलिंग्स एंड जिंजाइवल सर्जरीज। इम्प्लांट भी होते पेरियो में। ठीक है, तो तुम्हें स्केलिंग करने को मिलती है, और पेरियो में स्केलिंग के साथ साथ ब्रशिंग हैबिट्स वगैरह हो गया, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पेरियो एक अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज पब्लिक हेल्थ एंड हिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ एंड हिस्ट्री मीन्स लाइक पब्लिक हेल्थ मीन कम्युनिटी ऑफिस। तो इसमें आपके बेसिकली डेंटल कैंप्स होते हैं, जिसमें आप जाके पब्लिक की ओरल हेल्थ को डायग्नोज करते हैं। और बाकी इसमें कैंप्स वगैरह में जाते हैं, तो वी यूज टू गो टू कैंप्स वगैरह में एंड लर्न अलॉट की हाँ जाना, फिर वहाँ पे लेक्चर्स देना, तो वो सारी चीज़ें करना। सो दिस इज पब्लिक हेल्थ एंड हिस्ट्री। टॉकिंग अबाउट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। सो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज अ डिपार्टमेंट जहाँ पे you learn extractions, impactions। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, या आप आर्च वार वगैरह सीखोगे, जैसे फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट में आर्च वार वो वायरिंग करते हैं, आप वो सीखते हो इसमें। एंड मच मोर थिंग्स आप देखोगे, सर्जरीज देखोगे, अ लॉट टू लर्न इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट। तो ठीक है, ये तो हो गया OMFS के बारे में। एंड द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज़ हमारा पीरियोडोंटिक्स। पीरियोडोंटिक्स में क्या होता है कि पीरियोडोंटिक्स बेसिकली इस बच्चों वाला डिपार्टमेंट। तो यू विल लर्न अबाउट किड्स डेंटल प्रोसीजर एंड उसमें क्या क्या उनका केस हिस्ट्री लेना। ठीक है, किड्स का डेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें सीखोगे वहाँ पे। सो इट विल बी अ गुड डिपार्टमेंट। तो पीरियोडोंटिक्स फॉर किड्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एंडोडोंटिक्स इन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री। सो एंडोडोंटिक्स इज एंडो मीन्स पल्प, कंजर्वेटिव मीन्स दांत को प्रिजर्व करना। सो एंडोडोंटिक्स इन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री इज अबाउट RCTs, फिलिंग्स एंड मच मोर। ठीक है, तो एंडो में तो बेसिकली होता है एंड बट वी यूज टू डू इन एंडो। तो हम लोगों ने RCT वगैरह सीखी थी। ठीक है, एंड फिलिंग्स वगैरह करना एंड टू लर्न लॉट मोर। ठीक है, तो ये तो एंडो डिपार्टमेंट के बारे में हुआ। This was overview of all the 8 departments. What are these department actually about? बाकी तुम जैसे डिपार्टमेंट में स्टेप इन करोगे तुम बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। ये जस्ट मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दिया कि डिपार्टमेंट में होता क्या क्या है। सो इट विल बी ईजी फॉर यू बिफोर स्टेपिंग इनटू द क्लिनिक्स। एटलीस्ट यू विल लिसन दिस वीडियो एंड तुम्हें पता रहेगा कि हाँ इसमें ये होता है। तो इट विल बी तुम्हें बिल्कुल एकदम नया नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। अभी आपको बहुत भी ज़्यादा मैं टिप्स देने वाली हूँ फाइनल ईयर के ईच सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी है, इंटर्नशिप के सर्वाइवल टिप्स, बहुत सारी चीज़ें। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट।